ओके जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी गई है। आज हम लोग दोबारा से उसकी कंटेंट राइटिंग की तरफ चलते हैं। असल में ये जो कंटेंट राइटिंग गेस्ट पोस्टिंग के लिए है, ये बेसिकली हम लोग गेस्ट पोस्टिंग के लिए जितनी भी राइटिंग करेंगे ये एआई से लिखवाएंगे, और एआई से इस तरह से लिखवाएंगे कि ये कंप्यूटर जो है या हमारे जो बाकी कंटेंट है या कंटेंट डिटेक्टर हैं उनको फील ना हो कि ये ह्यूमन ने लिखा है या ये एआई ने लिखा है। तो उस काम के लिए हम लोग जो है ना इसको एआई से लिखवाते हैं इस तरीके से कि मतलब आइडेंटिफाई ना किया जा सके या उसको डिटेक्ट ना किया जा सके। अच्छा, अब करना कैसे है? इसके अंदर हम लोग 5 प्रॉम्प्ट्स यूज़ करेंगे डिफरेंट किस्म के। पहले प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग उसको समझाएंगे कि किस तरीके से काम करना है। हम लोग ट्रेन करेंगे चैट जीपीटी के बॉट को कि ये चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम उसको चैट जीपीटी को ये बताएंगे कि जनाब ये हमारे पास जो है ना कंपटीटर्स की डेटा है, ये फलां फलां डेट कंपटीटर्स की H1 है, ये H2 है, ये H3, H4, हम उसको H5 6 तक बता देंगे। साथ उसको बता देंगे कि ये डाटा है, इसको आपने इसकी एक कोर्स लाइन, इनकी हेडिंग्स को अपने जहन में रखो और फिर एक कोर्स हमें एक आउटलाइन जनरेट करके दे दो। उसके बाद थर्ड प्रॉम्प्ट जो होगा वो आउटलाइन जनरेट हो जाएगी। उस आउटलाइन को हम लोग पिक करेंगे और उस आउटलाइन से वन बाय वन थोड़े थोड़े करके हम लोग उससे कहेंगे इसका जनरेट करो टेक्स्ट, यानी कि उसका उसे क्या कहते हैं, कंटेंट जनरेट कर दो। वो कंटेंट जनरेट करना शुरू कर देगा और फिर वो कंटेंट जो है हम लोग उसको अपने पास सेव करते जाएंगे और फिर उसको जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, आज वो सारा चीज़ें आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा स्क्रीन नज़र आएगी तो फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, यहाँ से शुरू करते हैं जी। हमारा पहला जो प्रॉम्प्ट है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी है। आप लोगों के पास जो वर्जन्स हैं उसके अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास चैट जीपीटी के वर्जन्स आते हैं। प्रो प्लस में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों के जो टूल्स में जो हमने टूल्स परचेज़ किए थे उनके अंदर चैट जीपीटी प्लस भी यूज़ है, वहाँ पे अवेलेबल है प्रो वर्जन का। आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग वहाँ से यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग डायरेक्टली भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। चलें, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं जी। हमारे पास है एक्ट एज एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर एंड कॉपीराइटर हु राइट्स इन अ यूनिक स्टाइल दैट कंटेंट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट बाय एनी एआई डिटेक्टर एंड 100% ह्यूमन लाइक कंटेंट। हमने ये चैट जीपीटी को बताया कि ये हमारा कंटेंट है, इसको आपने इस तरह से लिखना है। यू आल्सो राइट इन सच अ वे दैट ई ईट एल्गोरिदम। ये ई ईट एल्गोरिदम जो होता है ना, ये गूगल का एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर गूगल ये समझता है कि हर कंटेंट जो होता है उसको लिखने वाला एक्सपीरियंस हो, उसकी एक्सपर्टीज़ हो, उसकी अथॉरिटी हो कि वो बंदा उस पर उसकी अथॉरिटी हो और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस हो। ये चार चीज़ें जो भी पर्सन अपनी ये चार चीज़ें प्रोवाइड करता है तो हम उसे कहते हैं कि गूगल का ई ईट एल्गोरिदम जो है ना उसको हमने सेटिस्फाइड कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि गूगल का ये ई ईट का जो कंटेंट लिखने का तरीका कार है इसको हम सेटिस्फाई करें। which means when you write the content it will have natural experience, expertise, thoughtfulness and trustworthiness, and content will as per Google's quality guidelines. The content tone is professional and content intent is, चाहे आप इंफॉर्मेशनल में कर लें चाहे आप लोग कमर्शियल में कर लें। ठीक है, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द अबव एंड लेट मी नो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें इसको मैं कह रहा हूँ कि आपने नीचे मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें आप समझ आ गई हैं तो हमें बता दो। तो ये इसको मैं एज अ कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम चाहे इन्फॉर्मेशनल या कमर्शियल कंटेंट लिखवाना चाहते हैं तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के अंदर और उसको कहते हैं कि जी हमें ये काम करके दिखाओ। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सॉरी।
ठीक है, मैंने इसको ये पेस्ट किया। अब इसके अंदर कुछ गलतियां कुताइयां हो सकती हैं और वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। चलें, जो भी है ये हमें चैट जीपीटी से कंसर्न कोई नहीं है, खुद ही इसको सेट कर लेगा। अब मैं इसको यहाँ से कमर्शियल हटाता हूँ और इन्फॉर्मेशनल कर देता हूँ, ताकि सिर्फ इन्फॉर्मेशनल डाटा हमें मिल जाए और जो हमारा कंटेंट हो इन्फॉर्मेशन लिखा हो। ठीक है, जो गलतियाँ मैंने काफ़ी सारी ठीक कर दी, ग्रामरली हमें बता रहा है तो हम इसलिए उसकी सारी गलतियाँ करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि ताकि अभी गूगल को समझ आ जाए, इसकी चैट जीपीटी को समझ आ जाए। ये लें जी, मैंने इसको कह दिया, मैसेज दे दिया। अब ये मुझे कहता है हाँ जी जी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। अब वो कहता है मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स समझ गया हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे ये काम करना है। अब आप कहते हैं रेडी टू बिगिन, जस्ट टेल मी द एक मिनट होल्ड कीजिएगा कि मुझे ये बताएं आप लोग ज़रा जाके कि ये क्या चीज़ है। क्या जी सर? नहीं, अभी होल्ड कीजिएगा एक मिनट जस्ट। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, मैंने इसको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये हमारा, अब हमने क्या करना है इसके बाद। जो हमारा सेकंड है वो ये है कि हमने कंपटीटर्स का डाटा लेना है उसका। अब कंपटीटर का डाटा है उसको मैं कह रहा हूँ कि आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द टॉप 5 कंपटीटर्स हेडिंग, सो यू हैव टू कीप दिस माइंड बट जस्ट कीप देम इन माइंड, डोंट राइट अंटिल आई गिव यू द नेक्स्ट कमांड। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं लेके जाता हूँ जस्ट नोटिस अबव एंड डोंट राइट अंटिल आई आस्क। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको कॉपी करके नोट पैड के अंदर रख देता हूँ। ये मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। ओके, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो कीवर्ड हमने यहाँ से पिक करना है। कोई भी कीवर्ड ले लेते हैं यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कीवर्ड कोई भी लिख लेते हैं। एक कीवर्ड सर मुझे मिला था, वो है एआई राइटिंग असिस्टेंट, वो यूज कर लें। एआई राइटिंग असिस्टेंट, चलें, ये मेरे पास कीवर्ड है। ओके, अब इसका सबसे पहले इस कीवर्ड के ऊपर एआई के राइटिंग असिस्टेंट अमेजोन ने किया हुआ जनरेटिव एआई असिस्टेंट के तौर पे स्पॉन्सर्ड ऐड लगी हुई है। ग्रामरली टॉप पे आ रहा है और स्पॉन्सर्ड ही चल रहा है। ग्रामरली टॉप पे आ रहा है 5। ये वाली वेबसाइट 5DA वाली है। इसको हम लोग कॉपी ओपन करते हैं। हमारा कंपटीटर 1, ये भी 20 से कम है तो ये 31 है, 53 है, 56 है। चलें, दो मिल गए। चलें, कोई, मैं आपको सिर्फ जस्ट एक समझाने के लिए 5 लोगों का जो है ना डाटा निकाल रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। लेकिन अगर आपने 5DA से 20DA से काम वाली वेबसाइट्स का डाटा यहाँ से पिक करना है। ये भी हमारा कंपटीटर है। फर्स्ट पेज पे जो इतने भी आएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, तो आपने उनका डाटा कलेक्ट करना है। बल्कि आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। डाटा लिखने के लिए कोई इशू नहीं है। कीवर्ड सिलेक्शन के लिए इशू है, लेकिन डाटा लिखने के लिए इशू नहीं है। ओके, इसको मोबाइल खोल दो। चलें, ये इतने काफ़ी, 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तादाद भी अपनी 3 कर देता हूँ कि मेरे पास 3 जो है ना मेरे टॉप 3 कंपटीटर का कर लेता हूँ।
मैंने टॉप 3 कंप्यूटर हेडिंग्स हैं, सो वी हैव टू कीप दोस्त। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। करना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको करना इस तरह से है कि आप लोगों ने ये जो हमारे पास मेन चीज़ है ना, यहाँ पे एक वेबसाइट है बल्क, ये वाली सर्फ टूल्स के अंदर आती है, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्शन टूल, इसको हेडिंग एक्सट्रैक्शन टूल भी कहा जाता है। ओके, अब मैंने क्या करना है, यहां से इसको कॉपी किया यहां से और यहां पेस्ट कर दिया। इसको सेकंड को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको कॉपी किया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये वाली वेबसाइट जो है ना surf.tools के नाम से है, गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे ना, इसको हम लोग कहते हैं कि हेडिंग एक्सट्रैक्टर, इसको कह सकते हैं। आप हेडिंग एक्सट्रैक्टर कर लें इस तरह से ना, तो ये निकल आएगा। ओके, अब मैंने इसे कहा कि ये 3 कंपटीटर का डाटा है, इसको एक्सट्रैक्ट टाइटल डाटा डिस्क्रिप्शन और इसको आप यहाँ से इसकी हेडिंग को एक्सट्रैक्ट कर दें। ये हेडिंग्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करेगा, H1 H2 H3 जितनी भी होंगी यहाँ पे आपके सामने ये निकाल दी इसने। ये देखिए, ये तीनों की निकल आई है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, H1 से H6 तक सारी हेडिंग्स आ गई। अब इसको पहले मैंने एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सेल फाइल में, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन वाली फाइल है, मैं इसको कहता हूँ हेडिंग वाली फाइल, हेडिंग एक्सट्रैक्टर। ठीक है, ये मैंने एक्सट्रैक्टर से हेडिंग ले ली है सारी। ओके, अब मेरा काम ये है कि मैंने ये हेडिंग्स निकाल ली है यहाँ से। किधर की एक्सेल फाइल डाउनलोड नहीं हुई अभी? अच्छा, यहाँ हो गई है, ये हो गई। ये वाली फाइल मैंने यहाँ से खोल लेनी है हेडिंग एक्सट्रैक्टर की। ठीक है, खोल ली ये फाइल। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, सारी हेडिंग्स आ जाएंगी। यस करके ओके जी, क्लोज। 2 दफा ओपन कर दी थी इस वजह से। यस चलें, ये डाटा हमारे पास निकल आया जी। ठीक है, अब ये डाटा कितनी दफ़ा खुल गई है, इतनी दफ़ा तो मैंने खोल ली नहीं है। एनेबल एडिटिंग कर दिया। यहाँ से सबसे पहला काम आपने, ये देखें ये सारी हेडिंग्स आ गई। आपने नीचे आना है, नीचे जो इसके 2 टैब बने होंगे, ऑल डेटा एंड हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के अंदर आप लोग आएंगे और यहाँ से जो H1 वाली चीज़ है ना, यहाँ से इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी किया और आपने आना है यहाँ पे, एक वेबसाइट है रिमूव लाइन ब्रेक, ये गूगल पे सर्च किया, रिमूव ब्रेक्स डॉट, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गए। टेक्स्ट को पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद आपने नीचे आना है, ये वाली यहाँ से हेडिंग्स कॉपी कर लेनी। ये H1 है आपकी। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको H1 कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप इसको लेके आएंगे उसी नोटपैड के अंदर जहाँ पे मैंने कंप्यूटर्स की H1 ऐड की थी। यहाँ से आपने इसको ऐसे ख़त्म कर देना, एक H1 को, और ये H1 यहाँ से ख़त्म कर दी। ये हमारे पास 2 की H1 मुझे मिल गई है, बाकी एक ने नहीं लिखी हुई। देख लें, इतना ब्लंडर लोग करते हैं कि H1 नहीं लिखा हुआ, फिर भी ठीक है, ये ब्लंडर करते हैं लोग कि ये H1 जो है ना, हमारे पास इतनी बड़ी
H1 जो आ जाती हैं ये खुद ब खुद मतलब एक एक बंदा है, उसने H1 ही नहीं डाली हुई, फिर भी उसकी वेबसाइट क्यों रैंक होगी जब उसने H1 ही नहीं डाली? इसीलिए थर्ड सेकंड पेज पे है ना, थर्ड पेज पे, कि उसकी H1 ही नहीं है। H1 लाजमो मलजूम है, H1 के बगैर कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं? आप लोग H1 नहीं देंगे किसी भी टाइटल के अंदर, किसी भी कंटेंट के अंदर, वो रैंक ही नहीं कर पाएगा। क्यों? इस वजह से कि उसके अंदर तो वो चीज़ ही नहीं है। H1 या मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल ही नहीं है, तो कैसे है वो मतलब रैंक करेगी? फिर वो तीसरे चौथे पेज पे जानी है। यही वजह है कि ये जो लोग डीए वाली वेबसाइट्स हैं ये ऊपर क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि इनका जो डाटा, इनके अंदर हमने कुछ चीज़ें मिस की होती हैं। कहीं डाटा डिस्क्रिप्शन मिस कर दी, मेटा डिस्क्रिप्शन मिस कर दी, कहीं पे मेटा टाइटल नहीं लगाए, कहीं इमेज की टैग नहीं दिए। मतलब आप लोगों ने कोई जितना भी हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा है वो हमने नहीं दिया, तो समझ लें ये आपको नीचे वाले पेजेस पे लेके जाएगा। चले हमने ये कर लिया, अब H1 आ गया, फिर H2 निकाल लें यहाँ से। H2 के लिए हम लोग आए यहाँ पे, H2 वाले कॉलम पे गए, यहाँ से कॉपी किया और इसको फिर वो लाइन वाले ब्रेक वाले में आए और हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ऊपर यहाँ पेस्ट कर दिया। पहले वाला डाटा डिलीट कर दें, नया डाटा ऐड कर दें, और अब आपके सामने नीचे ये वाली हेडिंग्स आ गई H2 की। मैंने इनको कॉपी करने हैं, कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे आके H2 के नीचे आके कंप्यूटर वाली हेडिंग में यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जहाँ जहाँ H2 लिखा है उसको डिलीट कर दें। ठीक है, ये आपके पास सारी H2 आ गई हैं 3 कंपटीटर्स की। क्लियर हो गया? नहीं, मजीद इसके अंदर H3 पे आ जाएं। इसी तरह आपने सबका डाटा निकालना है। कॉपी करते हैं H3 को, H3 कॉपी हुआ और हमने इसके अंदर पेस्ट किया। ये वेबसाइट का नाम आपको पहले बता चुका हूँ, रिमूव लाइन ब्रेक्स। ये आपको लाइन ब्रेक्स वगैरह रिमूव करके कंटेंट दे देता है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें, ये मैंने कॉपी किया, ये इसकी थर्ड हेडिंग आ गई। कंटेंट पे आप लोग आ गए, थर्ड हेडिंग पे आ गए, यहाँ कंटेंट पे आ गए। ठीक है, ये H1 H3 सारी मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। आपने इस तरह से लिख दिया। इसके बाद कोई इसमें H1 और तो कोई नहीं है। ठीक है, H4 पे आ गए। ये कंपटीटर की हेडिंग्स है ना, हम लोगों ने नहीं ऐड की हुई, कंपटीटर्स ने दी हुई है। हम लोग आ गए H4 पे, कॉपी किया यहाँ से और इसको भी हमने आके पेस्ट किया इसके अंदर। 3 कंपटीटर की वेबसाइट से हमने डाटा उठाया है आपके सामने और यहाँ से H1 H2 H3 निकाली है। ये H4 भी निकल आई है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। पता नहीं इसने क्या कुछ दिया हुआ है यहाँ पे H4 के अंदर, अभी तक कंटेंट ही सारा ऐड कर दिया है, तो हमने इसको भी डिलीट कर दिया। यहाँ से भी निकाल दिया, इसको H4 से भी निकाल दिया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को कि नहीं आ रही? बताइएगा प्लीज ज़रा मुझे जल्दी से। जी सर, जबरदस्त है, ठीक है, समझ आएगा। चलें, यहाँ तक तो हो गया। सर ये एक क्वेश्चन आया था मिस नजफ का कि जेमिनाई या जो को पायलट है वो यूज़ कर सकते हैं कि चैट जीपीटी ही करना? कोई भी एआई यूज़ कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि चैट जीपीटी, लेकिन मैं चैट जीपीटी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि ये फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर है और ये सबसे ज़्यादा ये दूसरा ये है कि इलॉन मस्क की कंपनी का है, इसलिए इसको थोड़ा सा करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा चल रहा है। सब लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं इसका। अब मुझे नहीं पता जेमिनी कैसा लिखता है या कोई और कैसा लिखता है। मैं आपको यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी को तो मैंने मतलब काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। जो हमारा कंटेंट है वो अच्छा लिख के देता है हमें इस तरीके से। ये तलहा कह रहे हैं कि आपने शुरू में पेड राइटिंग टूल्स का कहा था। सर वो आप लोगों को इंशाल्लाह बाद की बात है। अभी फ़िलहाल मैं फ्री वाले चक्करों में पड़ा हुआ ना, आपको फ्री वाले काम करवा दूँ, पेड भी करवाऊँगा इंशाल्लाह। नहीं, में भी तो ये है जो हमारा जो हमने एचरेफ से टूल बाय किया वो उसमें भी तो है चैट जीपीटी प्लस हाँ जी, वो और वहाँ राइटर से भी है। नहीं, राइटर हमने, मैं आपको ना राइटिंग टूल भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको, अच्छा ये H1 इसके अंदर कोई नहीं है, H1 खाली है। आगे आ जाते हैं H6 की तरफ। इंशाल्लाह मैं आपको ना वो भी दे दूंगा, अगर यानी कि राइटर वो जो हमने पेड टूल यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा यूज़ करना है। फिलहाल सिर्फ मैं आपको ह्यूमन कंटेंट लिखने का तरीकाकार बता रहा हूँ कि आप खुद कैसे लिख सकते हो, एआई से लिखवा सकते हो। H6 भी नहीं है, तो मेरे पास ये सारे कंटेंट आ गए। H1 H2 H3 H4 H5 6, यहाँ तक कोई भी नहीं है।
ओके, ये मैंने डाटा यहाँ से कॉपी कर लिया है। ये यहाँ से कॉपी करने के बाद कंप्यूटर की हेडिंग नो हेडिंग कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया नो हेडिंग। H6 भी नो हेडिंग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा डाटा मैंने कॉपी करना है और कॉपी करके इसको पेस्ट करना है चैट जीपीटी के अंदर। इसके अंदर मैंने किया क्या है, अब मैंने कहा है कि मैं आपको टॉप 3 कंपटीटर का डाटा दे रहा हूँ, इसको आप एनालाइज करें और इसको आपने कंपटीटर के डाटा के मुताबिक आपने इसको पढ़ना है, और आपने इसके अंदर अभी जो है ना इसको राइट करना है इसके मुताबिक ना। तो मैंने इसको ये चैट जीपीटी को, किधर गया चैट जीपीटी, हाँ जी ये वाला। अच्छा, मैंने इसको कह दिया कि फिलहाल ये आपने इसको पढ़ लेना, इसको एंटर कर दिया, ये ले एंटर कर दिया। ओके, ये आप खुद ब खुद उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। और जब ये अंडरस्टैंड कर लेगा तो आप लोगों को ये क्या करेगा, आपको कहेगा जी यस, आई केयरफुली नोटेड ऑल द कंपटीटर्स हेडिंग अक्रॉस H1 to H4, आई वॉन्ट बिगिन राइटिंग अंटिल यू गिव द नेक्स्ट कमांड रेडी व्हेन यू आर। मैंने इसे क्या कहा था, मैंने इसे कहा था कि जनाब ये मैंने आपको एक चीज भेजी है, ओके। अभी मैं ना इसके अंदर और क्या था, चलें अब आ गया जी हमारे पास सेकंड प्रॉम्प्ट हमने ख़त्म कर लिया। यहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट हमने क्या किया था, कंपटीटर्स का डाटा उसको दिया है, ठीक है, उसको बता दिया ये कंपटीटर्स हैं और ये अब उसको समझा दिया कि ये कंपटीटर ने लिखा हुआ है। कहता जी ओके मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। और इसको अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको साथ बता दिया, ये मेंशन कर दी है कि ये आपके सामने कि इस तरह से आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। Copy the key main keyword paste in Google and set the location USA and start searching. Your main competitor are those with less than DA 20, 10, 15, 10 वगैरह, ठीक है। Now go to वेबसाइट लिंक, यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया, ये दोनों एक्सट्रैक्ट करके भी बता दिया, रिमूव लिंक ब्रेक भी बता दिया। सर्प टूल के नाम से, सर्प.tool के नाम से वेबसाइट है, इसको मैंने साथ लिख दिया है। गो टू हेडिंग सेक्टर एंड कॉपी, अच्छा ये सारे मैंने निकाल लिए, रिमूवेबल लिंक भी निकाल लिए, ये सारा कुछ हो गया। प्रॉम्प्ट 3 पे आ गए। अब प्रॉम्प्ट 3 क्या है, मैंने इसे कहा सॉरी ये एक ही प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे ये एक ही प्रॉम्प्ट है, ठीक है, 3 वाला। एज योर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको लेके जाता हूँ, ये 3 इसको आ गया ना, इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने आ गया हूँ इस पे नोटपैड में। नोटपैड पे आने के बाद मैंने इसको नया न्यू पे क्लिक किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें चेंज करनी है। मैंने इसे कहा कि जी हमारा जो मेन कीवर्ड है ना, मेन कीवर्ड आपका यहाँ से बताइएगा ज़रा, मेन कीवर्ड क्या है हमारा? AI राइटिंग असिस्टेंट। AI राइटिंग असिस्टेंट, ये हमारा मेन कीवर्ड है। मैंने इसे कहा जी हमारा मेन कीवर्ड ये है। हमारा सेकेंडरी कीवर्ड इसके अंदर सेकंड H2 को निकाल लेते हैं, यहाँ से हमने H2 निकाली थी, H2 निकाल ली थी यहाँ पे, ये वाला। गेट स्टार्टेड, ट्राई फ्री राइटिंग टूल्स, गेट इंस्टेंट असेस राइटिंग टूल्स, ऑप्टिमल सर्च। अच्छा इनमें कोई हमें सेकेंडरी कीवर्ड नहीं मिल रहा। अच्छा यहाँ पे राइटिंग कीवर्ड, आपका कुछ सेकेंडरी कीवर्ड इसका बता दीजिए अगर आपके पास है, नोट किया हुआ कोई। नहीं सर, यही बड़ी मुश्किल मिला था। इसकी वेरिएशन नहीं निकालनी है आपने कोई? नहीं सर। चल मैं जाता हूँ टूल्स पे और मैं कहता हूँ मुझे इसकी वेरिएशन दे दो। बल्कि मैं इधर से चैट जीपीटी को एक और साइड पे ऑन कर लेता हूँ और इसको कहता हूँ मुझे इसकी वेरिएशन दो। Please give me some variations of
द फॉलोइंग कीवर्ड तो चल इतना ही कर लें। I just want to set my secondary keyword। ठीक है, और हमारा है AI सिस्टम, प्लीज गिव मी सेकेंडरी कीवर्ड्स। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ मैं कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स बनाना चाहता हूँ। तो मुझे ये AI जो है ना, ये मेरा मेन कीवर्ड है, इसको प्राइमरी कीवर्ड बोलता हूँ। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड। चलें, मैंने कहा जी मेरा कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड ये है, इसको मैं इसके वेरिएशन दूँ ताकि मैं उनको सेकेंडरी कीवर्ड बना दूँ। मुझे कुछ कीवर्ड निकाल के दे देगा यहाँ से। चलें, अच्छा इसने सारे बना। अब ये देखिए कितने कीवर्ड आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, ये सारे कंपटीटर के बेस्ट कीवर्ड AI असिस्टेंट फॉर SEO। अब ये देखें, ये आपके सामने आपको मिल नहीं रहे थे, कीवर्ड्स नहीं मिल रहे थे, तो अब आप लोग यहाँ से ये कीवर्ड्स इनको आप लोग यूज कर सकते हैं, इनकी रिसर्च कर सकते हैं। AI असिस्टेंट फॉर कंटेंट क्रिएशन, AI इजी राइटिंग असिस्टेंट और लॉन्ग टेल बेस्ट। कीवर्ड तो यहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन सर जब हम उसको href पे चेक करते हैं तो वो कहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिर वहाँ से नहीं मिलते। चलें सही है, इसको भी देख लेते हैं। आज नहीं तो कल, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में, मैं मंडे को, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा जी सर। तो मैं इंशाल्लाह आपको आपके सामने लाइव निकाल के तरीकाकार दिखाऊंगा किस तरह से जो है ना वो निकलते हैं कीवर्ड्स ना। जी सर। सही सर, ये ठीक रहेगा, क्योंकि जब हम चेक आज में बैठा रहा सर का पता है, लेकिन उसमें ये है कि जो अगर href के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है वो सेमरिश में जाके उड़ जाता है, जो सेमरिश पे सही निकलता है वो href पे पूरा नहीं उतरता, तो उसमें उलझ गए हैं सर। टेंशन ना लें, अल्लाह खैर करे, मैं आप लोगों को उस उलझन से निकाल दूंगा, कोई मसला नहीं है। जस्ट थोड़ा सा टाइम, असल में प्रॉब्लम आप थी, मैं थोड़ा सा बिजी था, नहीं तो अभी तक आप लोगों के कीवर्ड्स मैंने निकाल देने थे। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा तो उसके अंदर ये आपने कंटेंट अपना ना राइट करने का तरीकाकार इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, तो चलें कीवर्ड निकालते जाओगे, साथ साथ अपना कंटेंट लिखते जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा खपना ना पड़े ना, कि साथ साथ ही आपका कीवर्ड निकले, साथ ही आप लोग उसकी वेरिएशन निकालो और उसके बाद आप लोग उसको डाटा लिखना शुरू कर दें। अच्छा सर, इसमें मैं आज जो कर रहा था जब तक ये हो रहा है तब तक एक क्वेश्चन पूछ लूं कि एक कीवर्ड था, जब उसको मैंने देखा कि उसका मतलब href पे ठीक है, सेमरिश पे ठीक है, जब कीवर्ड एवरीवेयर पे गए पिछले 3 महीने का उसका ट्रेंड स्टेबल है और चौथे महीने में एकदम से ड्रॉप हो गया, बिल्कुल ही नीचे जीरो। ठीक तो हो इस गया। तरह उसके बाद फिर हेलो जी, आवाज आ रही है? ओके, तो अच्छा ट्रेंड उसके बाद क्या हुआ फिर श्याम साहब? जी सायरा, आपका सवाल है तो आप भी पूछ लें। सर मैंने आपको फाइल सेंड की हुई है, आपने उस फाइल का बताया ही नहीं है। अच्छा, फाइल इंशाल्लाह आज देख लूंगा मैं, अभी फ्री हूँ, अभी आज के दिन के लिए मैं देखूंगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है सर। और कोई? चलें ठीक है जी। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ से इसके कीवर्ड निकाल लिए, वेरिएशन निकाल ली, मैंने यहाँ से कोई एक दो वेरिएशन उठा लेनी है। ओके, मैं यहाँ से देखते हैं बेस्ट AI राइटिंग असिस्टेंट फॉर SEO। मैं आपको सिखाना इसलिए चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप इसको कहते हैं मुझे कुछ एंटिटीज भी दो, आल्सो प्रोवाइड सम एंटिटीज। यहाँ से हमने कुछ एंटिटीज भी लेनी, लेकिन आपने जो वेरिएशंस का तरीका है मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि वेरिएशंस कैसे बनाते हैं आप लोग, वो आप लोग सेमरिश से निकालेंगे या आप लोग गूगल के असिस्टेंट से निकालेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे आप लोग ना। अच्छा, ये इसने ये देखें, ये कुछ एंटिटीज हमें दे दी हैं।
ठीक है, आप लोग इन एंटिटीज़ को भी यहाँ से कॉपी कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये निकली है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ये देखें। ओके, मैं ये एंटिटीज़ को कॉपी कर लिया। अब मेरे पास जो है ना ये वाला कंटेंट था, यहाँ एंटिटीज़ की जगह पे मैं ला के कंटेंट पे ये एंटिटीज़ आ गई और मैं यहाँ से ला के इसको पेस्ट कर रहा हूँ। एंटिटीज़ पेस्ट हो गई। सेकेंडरी कीवर्ड यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, मैं लेके कॉपी करता हूँ और वो सेकेंडरी कीवर्ड लेके यहाँ से चलें, फ्री एआई राइटिंग असिस्टेंट ऑनलाइन। ठीक है, मैं इसकी ये कर लिया, ये मैंने इसका सेकेंडरी कीवर्ड दे दिया है। ओके, ये सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। ये सारा कुछ ना मैंने आपको दिया हुआ है लिख, ये सारा कुछ मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। ये फाइलें भेज दूंगा, ये मैंने फाइलों को साथ साथ सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, आवर ब्रांड नेम इसलिए मैं हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। वेबसाइट जो है ना हमारी ये इंफॉर्मेशनल है, इसलिए हमें ये चीज़ें, ये कमर्शियल के लिए कंटेंट के लिए सही है, लेकिन ये इस कंटेंट के लिए नहीं, ऑनलाइन के लिए कंटेंट के लिए नहीं सही। ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया कि जी मेरा मेन कीवर्ड ये है, सेकेंडरी ये है। आगे चलते हैं, एंटिटीज़ ये हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जनरेशन आ गया। सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट फॉर दिस फॉर आवर ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है ओके, मैंने इसको कहा जी वहाँ अपनी इसको ऑप्टिमाइज कर दो। नाउ बेस्ड ऑन द अबव डेटा, कंपटीटर्स डेटा एंड योर क्रिएटिविटी फॉर द, ये इस तरह सारा इसको दे दिया मैंने। अब मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आ गया फिर चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी को मैंने कहा कि जनाब ये डाटा है, ये एंटिटीज़ हैं, इनको नोट कर लो और मुझे आउटलाइन प्रोवाइड कर दो। जस्ट मैंने अभी इसको आउटलाइन का कहा है और इसको मैंने कुछ नहीं कहा। और ठीक हो गया, मैंने इसे कहा आउटलाइन जनरेट कर दो। अब ये सारी गलतियां वगैरह खुद ही कोई नहीं सेट कर लेगा चैट जीपीटी। इसको मैंने कहा जी हमें ये सारी चीज़ें नोट कर ली हैं आपने, अब इसको आपने क्या करना है कि हमें आउटलाइन दे दो। अब ये हमें आउटलाइन जनरेट करके दे देगा। ये देखें, ठीक है, अब ये देखें हमें ये आउटलाइन दे रहा है। H1 उसने दे दिया और इसके बाद ये हमें आउटलाइन दे रहा है। ये देखें, ये सारी आउटलाइन हमें प्रोवाइड कर रहा है। जो हमने इसको डाटा दिया था उसके अगेंस्ट ये हमें सारी आउटलाइन बना के दे रहा है। समझ आ रहा है जी? ये सारा ह्यूमनाइज्ड डाटा ही होगा इंशाल्लाह। इसको आपको इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ये डाटा कॉपी कर लेना, फुल आर्टिकल आउटलाइन। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। ओके, यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ तक। ठीक है, इसको कॉपी करके आपने अपने वर्ड की फाइल में या कहीं पे रख देना है इसको। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया और मैंने न्यू पे गया हूँ और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये ले, ये मेरे पास आउटलाइन आ गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ी थोड़ी आउटलाइन उठानी है यहाँ से। ओके, जैसे ये H2 हो गया, H1 हो गया, मैंने इसको थोड़ी सी आउटलाइन लेनी है। H2, H3, H4, यहाँ से ज़्यादा लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा ना। ये यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये कॉपी किया इसको। ये आउटलाइन क्या मतलब है कि आउटलाइन का मतलब है कि ये हमें हमारी जो हमारा आर्टिकल है ना उसके बारे में एक आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि ये आउटलाइन है, इसके मुताबिक लिख दो। अच्छा, मैंने अब ये आउटलाइन उठाई है और मैं अब इसको एक नई फाइल में रखता हूँ। सेव किया है इसको, फाइल नहीं है, इसको हमने यहाँ पे ले आए और इससे ऊपर हमने H2 के ऊपर हमने क्या करना है, अपना प्रॉम्प्ट लिखना है। वो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे सॉरी ये एक लफ्ज़ गलत है, HTML। ओके, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ये आप लोगों को मैंने सेंड कर दूंगा, बना हुआ है। अब आप लोग इसमें आ जाएं वर्ड की फाइल, सॉरी नोटपैड की फाइल में। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर लिखा क्या है, मैंने इसके अंदर लिखा ये हुआ है कि जनाब, ये चैट जीपीटी को मैं कह रहा हूँ, हेयर इज अ सेक्शन ऑफ आउटलाइन ऑफ मेन आर्टिकल। हमारे मेन आर्टिकल की कुछ सेक्शन आपको दे रहा हूँ। इट इज़ अ नॉट फुल आउटलाइन बट सम, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि कुछ थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, पूरी नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने थोड़ी सी निकाल ली है, मतलब 2 पैराग्राफ की निकाल ली है।
अच्छा किधर गया वो, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से डिलीट कर दिया, इसलिए डिलीट किया दोबारा नहीं हमारे काम दोबारा ना आ जाए। ओके, अब ये मैंने इसको कह दिया है इस नोटपैड के अंदर कि मुझे ये आउटलाइन के मुताबिक सेक्शन, ये नीचे मैंने एक दे दिया, इसके मुताबिक मुझे कंटेंट लिख दो। कंटेंट कैसा लिखना है वो मैं सारा उसको समझा चुका हूँ। अब जैसे उसको कह दिया है कंटेंट लिख के प्रोवाइड कर दो। अब मैंने यहाँ पे इसको कहा कि ये सेक्शन दे दिया जी। हाँ जी, आवाज का इशू है। अब ठीक है, दोबारा देख लें। जी सर ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है जी? जी सर आ रही। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जस्ट। चलें, अब आवाज देखिए क्लियर आ रही है कि नहीं? जी जी बिल्कुल ठीक है। चलें, शुक्रिया जनाब, ये भी हो गया। अच्छा, अब जरा स्क्रीन शेयर कर दी है आपके सामने, ये देखें मैंने क्या किया। मैं यहाँ पे ये सारा जो मैंने बनाया है ये सारा कॉपी किया। इसकी आउटलाइन हमने कहाँ से लिखवाई है? चैट जीपीटी से। अब उसी आउटलाइन के मुताबिक से कहते हैं कि इसको डाटा लिख के हमें दे दो, और किस लैंग्वेज में लिख के दो? HTML लैंग्वेज में। यहाँ पे HTML लैंग्वेज उसको मैंने कहा है, ये देखें, ठीक है। ओके, सब इसको क्या एंटर किया, चलें जी, ये HTML लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देगा। ये नीचे अभी आएगी, ये देखें ये लिख रहा है, ये HTML लैंग्वेज है हमारे पास जो नज़र आ रही है, ठीक है। अभी इसको करना क्या है वो अभी आपके सामने मैं बताता हूँ। ओके, ये लिख लिया इसने। ओके ओके ओके, लिख लिया जी, सारा लिख लिया। मैं इसको कॉपी करूँ, और तो नहीं लिख रहा कोई अभी, ठीक है। इसने HTML में लिख के दिया जी, ठीक है। HTML का फायदा क्या होगा ये बाद में बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, HTML का डाटा कॉपी हो गया। अब आ जाना है जी यहाँ पे ब्लॉगर के अंदर। ये ब्लॉगर जो होता है ना, ये एक मतलब आपको समझ लें कि ये एक किस्म का हमारा जो है ना, जिस तरह एक ब्लॉग वेबसाइट होती है, ये blogger.com की एक वेबसाइट। इसको आपने साइन अप कर लेना है और साइन इन कर लेना है। इसके अंदर आपने न्यू पोस्ट पे आना है। आप लोग मेन पे आएंगे तो ये आएगा ना इस तरह से। तो आप लोग यहाँ से आएंगे न्यू पोस्ट पे, प्लस का साइन दबाएंगे तो क्रिएटिंग न्यू पोस्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है और HTML व्यू पे क्लिक कर देना है। HTML व्यू पे मैंने यहाँ से वो डाटा जो कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दिया, सारे का सारा HTML व्यू में पेस्ट हो गया। अब ये इसको मैंने कर दिया यहाँ से कंपोज व्यू में, ये देखें। चलें, अब ये आपको जैसे ही कंपोज व्यू में आया तो आपके सामने ये देखें सारे का सारा डेटा बिल्कुल उसी हालत में है जैसे हमें शो करना चाहिए था। समझ आ रहा है? ये मैंने सारे का सारा डाटा यहाँ से कॉपी कर लिया है। सो ये हमारा पूरा एक आर्टिकल लिखा जा रहा है, उसकी हेडिंग शेडिंग हर चीज़ सेट हो रही है, ठीक है। अब हम लोग दोबारा आते हैं। ये समझ लें एक सारा काम मैंने कर लिया, ये आर्टिकल मेरा लिखा गया। यही काम आपने बाकी हेडिंग के साथ, बाकी जो डाटा बच गया है इसको अब आप लोग दोबारा डिलीट कर दें, नया डाटा इसके अंदर पुट कर दें, Ctrl+Z। अच्छा जी, इसने हेडिंग दे दी थी। अच्छा ये आ गया। इसके बाद मैं इससे हेडिंग दोबारा ले रहा हूँ, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से फिर हेडिंग्स ली, ठीक है। आपने थोड़ी थोड़ी करके लेके जानी है, ये बहुत बड़ी आउटलाइन है, ठीक है।
फर्ज कर लें मैंने सारा डाटा आपका यहाँ से निकाल लिया, क्लियर हो गया, और इस सारे डाटा को आपने ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर स्टोर कर दिया। यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू में देखेंगे, प्रीव्यू में जब चेक करेंगे तो ये देखिएगा, ये आपका आर्टिकल पूरा लिखा हुआ नजर आएगा, जैसा ये वेबसाइट में नजर आता है बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। अभी देखिएगा, ये देखें, अभी हमें नजर आएगा क्योंकि अभी वो शायद प्रिंट कर रहा है, बना रहा है, उसको भी वर्किंग हो रही है। जस्ट ये ब्लॉगर वेबसाइट पे आपने साइन अप करना है और साइन इन कर लेना है। ओके, ये देखें, ये इस तरह से आपको ब्लॉगर की वेबसाइट पे नजर आएगा। ये देखें, ये ब्लॉगर की वेबसाइट पे ऐसे नजर आता है, लेकिन हमारा जो कंटेंट होगा वो अलहदा से नजर आएगा। चलें, इसको हमने यहाँ से कर देना है बंद, प्रीव्यू हमने खत्म कर दिया। ये हमारा डाटा आ गया, इसमें कहीं आपको कोई हेडिंग नहीं देनी पड़ी, कहीं बोल्ड नहीं करना पड़ा, कहीं अंडरलाइन नहीं करना पड़ा, हर चीज उसने करके दे दी है। इसलिए ब्लॉगर का मैंने इस्तेमाल करवाया है कि ब्लॉगर का इस्तेमाल इसलिए करना है कि ये चीजें हर चीज आपको सारी सेट करके दे देगा। जस्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है, ऐसे कॉपी किया और इसको आपने पेस्ट कर देना है कहाँ पे, अपनी ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो कैसे लिखनी है तब आप फिलहाल इसको कॉपी करके इसकी एक वर्ड फाइल बना लेंगे ऐसे। जैसे ये देखिए, मैंने राइट क्लिक किया, फाइल, न्यू एंड ब्लैंक फाइल पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने आके ये बना लिया। ये मेरा पूरा आर्टिकल लिखा गया है। इसके अंदर जो कुछ भी मैंने लिखना था, जो कुछ भी मैंने जिस को हेडिंग देनी थी, H2, H1, H2 जो भी देना था वो सारा कुछ इसके अंदर मैंने दे दिया हुआ है। ठीक है, हर चीज यहाँ पे सेटल्ड हो गई है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको बताएगा ये क्या चीज है। देखें, यहाँ पे आपके पास आएगा ऊपर, यहाँ पे कहीं पे लिखा भी आ जाएगा कि ये क्या चीज है, लेकिन आपने वहां से कॉपी करना है, डायरेक्ट इधर नहीं रखना। ब्लॉगर में से आपने डायरेक्ट पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसलिए ब्लॉगर का डेटा आपने यहाँ से जो भी कॉपी करना है आपने उसको डायरेक्टली पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, या दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर भी एक HTML मोड होता है, आप उसके अंदर भी पेस्ट करके ये सारा काम कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सिखा दूंगा। अभी एक समझ लें कि मैंने एक किस्म का यहाँ पे आपको सारे का सारा जितना भी कंटेंट था ये सारा का सारा लिखना सिखाया है कि ऐसे आपने लिखना है। ये कंटेंट लिखना मसला नहीं रहा, आप लोग जितने मर्जी कीवर्ड्स का इसको लिखो। अच्छा, अब इसके अंदर मजीद क्या चीजें ऐड करनी है। कंटेंट लिख लिया, मजीद चीजें क्या ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मजीद क्या चीज ऐड करनी, कंटेंट हमारा सब फर्ज कर ले मैंने सारा लिख लिया। अब आपके पास ये 16 चीजें आप लोगों ने अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करनी है। लिस्टिकल्स ऐड कर सकते हैं, नंबर्स ऐड करेंगे, चेकलिस्ट ऐड करेंगे, FAQs ऐड करेंगे। कीवर्ड को टारगेट करना है H1 के अंदर, H2 के अंदर, H3 के अंदर, अपने मेन कीवर्ड को टारगेट करना है वेरिएशंस के साथ। फिर H4, H5 एंड H6 के अंदर क्या होगा, अपना सेकेंडरी कीवर्ड आप इसके अंदर ये एंटिटीज को आप ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीजें, अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इनको भी, ये चीजें मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि अब इसके अंदर कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया। इसके बाद मेटा टाइटल है, मेटा टाइटल के अंदर आपने अपने मेटा टाइटल लिखनी है। ये जब मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा उसके अंदर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बताना सिखाऊंगा कि मेटा टाइटल कैसे दिखते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं। आल टेक्स्ट इन इमेज फाइल, इमेज फाइल के अंदर आल टेक्स्ट होना चाहिए, ये आपको बताऊंगा। इमेजेस कैसे ऐड करने हैं। मोर देन योर कंपटीटर, आपने अपने कंपटीटर की वेबसाइट पे जाना है, उसने जो आर्टिकल लिखा हुआ है उस आर्टिकल के अंदर अगर उसने 10 इमेज डाले हैं तो आपने 12 या 13 ऐड कर देने हैं। अगर उसने 15 डाले हैं तो आपने वो ऐड कर देने। अच्छा, अब रही बात, एक चीज और सुन लीजिएगा, अगर उसने YouTube की वीडियो नहीं डाली आपने YouTube की वीडियो ऐड कर देनी है। उसने अगर विकीपीडिया का लिंक ऐड नहीं किया, विकीपीडिया का लिंक ऐड करेंगे। उसने ट्वीट्स ऐड नहीं किया, आपने ट्वीट्स ऐड कर देने हैं। मैं आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें और बताऊंगा इसके अलावा, विकीपीडिया लिंक भी ऐड करना बता दूंगा आपको, कैसे उसमें हमने विकीपीडिया को ऐड करना है, हमने इंसाइक्लोपीडिया की वेबसाइट्स को भी ऐड करना है। मतलब ये एक कंप्लीट आर्टिकल हमने बनाना इस तरह से बनाना है कि जो हमारा कंपटीटर है उसका डाटा जो है ना वो सारा का सारा हम लोग कवर अप कर दें। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी बैठे होंगे, ये रैंक एंड रेंट वाले, इनको भी पता है कि मैंने कुछ चीज़ें इनको बताई थी कि जब आपका कंटेंट जो होगा ना वो आपके कंपटीटर की वेबसाइट, हमने जब रिसर्च करनी है तो हमने कहाँ कहाँ रिसर्च करनी है। हमने अपने कंपटीटर की जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो मेन कंपटीटर हैं
उनकी वेबसाइट्स का डाटा उठाना है, उनकी मेन सारी हेडिंग्स लेनी है। आपको पता होगा मैंने डिटेल हेडिंग बताई थी कि आपने ये सारी हेडिंग्स उनकी लेनी है, उनको एक जगह पे पेस्ट कर लेना है। पहले की निकाल लें वो ऐड कर लें, दूसरे की निकाल लें वो ऐड कर लें, तीसरे की निकाल लें वो ऐड कर लें। यहाँ पर ये काम मैंने निकालनी है, हेडिंग्स H1 H2 H3 निकाल के वो सारी मैंने कर दी हैं। उसको फिर मैंने AI को कह दिया इसके ऊपर डाटा लिख दो। अब AI के अंदर मैंने इसे कहा कि डाटा लिख दो। ये सारा काम जब आप लोग देखें मेरी बात सुने, 5 कंपटीटर की वेबसाइट्स हैं, उसने एक हेडिंग एक ने लिखी है, दूसरे ने वो हेडिंग नहीं लिखी, हमने वो भी ऐड कर ली। तीसरे ने एक हेडिंग लिखी है, पहले 2 ने वो नहीं लिखी, मैंने वो भी हेडिंग ऐड कर ली। यानी कि मैं 5 वेबसाइट का डाटा अपने आर्टिकल के अंदर कंबाइन कर रहा हूँ। जो किसी ने मिस कर दिया वो भी मेरे पास है। यानी कि अगर एक कंपटीटर ने डाटा लिखा है, दूसरे ने नहीं लिखा, वो भी मैंने लिख दिया। इस तरह मतलब मैं 5 वेबसाइट्स के मुकाबले में अपना कंटेंट लिख कर दे रहा हूँ। और वो जो हमारा 5 वेबसाइट्स का यानी कि कंपटीशन के बाद हमें डाटा मिलेगा या हमें आर्टिकल मिलेगा, वो कंप्लीट आर्टिकल होगा, उसके अंदर 5 की हेडिंग्स को यूज कर लिया जाएगा। अब जब 5 की हेडिंग्स भी यूज हो गई, उसके अगेंस्ट हमने इमेजेस भी ज़्यादा लगा दिए, वीडियोस भी ऐड कर दी, विकिपीडिया का लिंक भी लगा दिया, इसके अलावा और भी लिंक्स आपको बताऊंगा वो भी हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे ऐड करनी है। ये सारा कुछ ऐड कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि गूगल आपके उस वेबसाइट उसके आर्टिकल को रैंक ना करे। ये सारी चीज़ें देखें, गूगल को क्या चाहिए, गूगल को चाहिए कि यूजफुल कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट जो है ना वो मतलब जो कंपटीटर देखें, गूगल हमारे डाटा को जब एनालाइज करेगा ना तो कंपटीटर की वेबसाइट के मुकाबले में एनालाइज करेगा। अच्छा फलां ने ये लिखा है, उसने तो नहीं लिखा, इसने लिखा हुआ है। अच्छा फलां ने FAQ ऐड नहीं किए, इसने ऐड किए हुए हैं। उसने H4 H5 नहीं दिया, इसने दिया हुआ है। उसने आल टेक्स्ट नहीं दिया, इसने दिया हुआ है। उसने वीडियो का लिंक नहीं लगाया, यूट्यूब से वीडियो नहीं लगाई, इसने लगाई हुई है। उसने विकिपीडिया, यानी कि उसको ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि हमारा यानी कि ये बंदा जो है ये कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहा। हर चीज़ जो मतलब कंपटीटर्स ने नहीं लगाई वो भी ये लगा रहा है। तो इसका आर्टिकल ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज़्यादा डिटेल्ड है, लिहाजा इस बंदे की वेबसाइट को रैंक कर दिया जाए, इस आर्टिकल को रैंक कर दिया जाए। तो गूगल इस चीज़ की बेस पे हमें मतलब प्रायोरिटी देगा और हमारी जो आर्टिकल है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी रैंकिंग को बढ़ा देगा और वो फर्स्ट पेज पे मतलब आना शुरू हो जाएगी। ये सारा काम अगर आप लोग कर देंगे अपने आर्टिकल के अंदर, जो आप अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि गूगल फिर आपकी वेबसाइट को रैंक क्यों नहीं करेगा। हर चीज़ हम आप प्रोवाइड कर रहे हैं गूगल को, उस आर्टिकल के ऊपर हर चीज़ लिख के दे रहे हैं, तो गूगल इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड करेगा। अच्छा अब आपका काम ये है कि जब आपने अपना कंटेंट लिखवा लेना है, इसको आपने एक दफ़ा खुद पढ़ना है एक दफ़ा और पढ़ के यहाँ से 1-2 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि यहाँ पे आपकी किसी कंपटीटर की वेबसाइट का नाम ना लिखा हो सकता है कि कुछ लोगों ने कंपटीटर को उसने अपनी वहाँ पे अपना नाम ऐड किया हो एज अ हेडिंग। तो इसकी आपने ये चीज़ देख लेनी है कि इसकी जो हेडिंग है ना वो लाजमो मलजूम जो है ना, वो आपने अपनी चीज़ें देख लेनी कि उसके अंदर कुछ ना हो। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अच्छा कंपटीटर का नाम ना हो, ये ना हो कि आप लोग कंपटीटर को जब आप प्रमोट कर रहे हो अपने आर्टिकल के अंदर देखना है कहीं कंपटीटर का कोई नाम वगैरह ना हो, फिर कंपटीटर की वेबसाइट का एड्रेस ना हो कोई। अच्छा इसको फिर पढ़ लीजिएगा ताकि कोई चीज़ अगर गलती होती है, कोई ग्रामर की गलती होती है या कोई चीज़ और गलत होती है तो आप उसको ठीक कर दें। तो लिखा तो ये सारा ह्यूमन रिटन है, ह्यूमनाइज है, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा पढ़ के इसके अंदर से कोई चीज़ें पढ़ लीजिए, कुछ चीज़ें सेट कर लीजिए ताकि इसके अंदर। अच्छा ये देखें मैंने यहाँ पे ये लिस्टिकल्स भी ऐड कर दिए हैं, लिस्टिकल्स भी ऐड कर दी है, छोटी सी एक लिस्ट बना दी है, बुलेट्स लग गए हैं, नंबरिंग ऐड हो जाएगी। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की हर वो चीज़ ऐड करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे आपके कंपटीटर ने नहीं दी। तो ये तरीकाकार है कंपटीटर से जीतने का।
कोई मसला मसाइल है तो बता दें। नहीं सर, ओके, यहाँ तक 2 मिनट में क्लास खत्म हो रही है। जी बाकी तो ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट में क्लास खत्म हो रही है। चलें जी, ठीक है जी, फिर यहीं तक आज का लेक्चर है। अब आप लोगों के कीवर्ड का रिसर्च का जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी क्लास, उसके अंदर हम लोग देखते हैं, डिसाइड करते हैं कब होगी, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। कोई सवाल है तो अगर करना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे बता दें, हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कर लेते हैं। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग बता दें, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर मुझे पूछना है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं, क्योंकि अभी फिर ये है कि ये क्लास एंड हो रही है। ठीक है सर। ओके, मैं लिंक शेयर करता हूँ। एसी ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਮੇ ਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭੁੜਕਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਇਹਦਾ ਚਾਂ ਚਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ? मेरा भी क्लास खत्म नहीं हुई बेटा, मैं तो वैसे ही बंद की है। सुनिया नहीं करता कहने का। ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी अगर कोई सवाल है तो पूछ लें जी। सर ये जो कीवर्ड हमने एक फाइंड कर लेना, उसके बाद आपने कहा कि वेरिएशंस भी निकालनी है। अब जो वेरिएशंस होंगे उसका सर्च वॉल्यूम भी उसी रेंज में हो या फिर कोई भी मतलब होना चाहिए उसका बस बस मतलब उसका देखें, जो कोई भी सेकेंडरी हो। कीवर्ड्स होते हैं ना, जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं वो जी हम सर। लोग निकालते हैं। जस्ट आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि जस्ट उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको नहीं देखते जी कि उसका सर, सर्च वो वॉल्यूम select करते हैं। उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। वो जस्ट एक दफ़ा उनको जस्ट हमने क्या करना है, थोड़ा बहुत उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो, कुछ ना कुछ होना ठीक है। चाहिए। 100 200 ज़्यादातर तो ये, चूँकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो हज़ारों में होगा। जी सर ऐसे ही है, लेकिन मतलब कुछ का ज्यादा ही हो जाता है, कुछ का थोड़ा कम हो जाता है। जैसा किसी का 8,000 हो जाता है, 6,000 हो जाता है वेरिएशन का। नहीं वो तो मसला मतलब कोई नहीं है। अगर 6,000 5,000 7,000 कोई मसला नहीं है, यानी कंटेंट उसके ऊपर होना चाहिए जितना एक एवरेज होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए का 15,000 20,000 से ज़्यादा है तो सेकंड जी सर। कीवर्ड का वही होना चाहिए, कोई 15,000 6,000 5,000 7,000 उसी रेंज में, तकरीबन उससे हाफ कम डबल सिंगल हो जाना चाहिए ठीक है। उसमें से। ठीक है सर, ये भी
सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने कहा कि हमने कंपेटिटर की वेबसाइट कंटेंट हमने देखना है किसने कैसा लिखा है, तो ये हम वो जो हमने कीवर्ड रिसर्च की है हम उसको जब हम सर्च में देखेंगे तो उसके जो टॉप कंपेटिटर्स आएंगे 4-5 जितने होंगे, हमने उनका कंटेंट देखना है या हमने वही वाले कंपेटिटर्स का देखना है जिसका डीए कम होगा, जो देखें जिसकी बेस। देखें टॉप 5 पे अगर फेसबुक है, जी मैंने आपको पहले बताया था फेसबुक हमारा कंपटीटर नहीं है, जी जी ठीक है। टॉप 5 पे रेडिट है, हमारा कंपटीटर नहीं है। टॉप 5 के अंदर जो है वो यूट्यूब है, वो हमारा कंपटीटर नहीं। हमारा कंपटीटर वो है जो जिसका डीए 25 है, 15 है, 20 है, ठीक है। मतलब रेंज यही है 10, 15, 20, 25 तक, इससे ज़्यादा जी नहीं। जी अगर जिसका डीए लो है वो हमारा कंपटीटर है, जिसका डीए हाई है वो हमारा कंपटीटर नहीं है। हमने तो रिप्लेस करना है उस बंदे को जिसका डीए लो है। हम हाई कंपटीटर वाले को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम उनका भी कंटेंट देख सकते हैं? नहीं, उनका ऑब्वियसली देखें उनका कंटेंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखें उन्होंने कहीं ना कहीं किसी जगह पे अपना कीवर्ड यूज़ किया होगा जिसके बेस पे वो रैंक हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अथॉरिटी थी, गूगल ने उनको रैंक कर दिया। उन्होंने कहीं कीवर्ड यूज़ किया होगा, वो आर्टिकल नहीं ना लिखा होगा उसके ऊपर, प्रॉपर आर्टिकल नहीं लिखा होगा। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं किसी पोस्ट के अंदर, किसी हेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं वो कीवर्ड नज़र आएगा उनको, उन्होंने वो पोस्ट शो कर देनी है। यूट्यूब पे कोई वीडियो है, किसी ने वीडियो डाली है एआई कंटेंट, अब वो उसके ऊपर आपका आर्टिकल तो नहीं है ना, वो तो एक किस्म का कंटेंट है, उसने एक वेबसाइट के अंदर कीवर्ड यूज़ हुआ है। देखिए जहाँ कीवर्ड यूज़ होगा ना, गूगल वो कीवर्ड वाली वेबसाइट को उठा के टॉप पे ले आएगा, चाहे वो यूट्यूब है या फेसबुक है या चाहे वो रेडिट है, क्योंकि इन वेबसाइट की अथॉरिटी होती है। गूगल कहते हैं हाँ इन्होंने कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा है, उसने पढ़ना भी नहीं है, इनको ऊपर ले आना है। जितना कहते नहीं है कि वो मतलब सिफारशी है, तो अगर ये बंदा सिफारशी है तो इसको छोड़ दो, इसको आगे देखो ये क्या कर रहा है, नहीं क्या नहीं कर रहा, हाँ बस ठीक है सिफारशी आगे ले आओ बस। तो ये नहीं सर इनके अलावा अगर सर्च में कोई वेबसाइट्स हों जिनके हाँ, डीए अगर ज़्यादा हों। इनके अलावा कोई रेलिवेंट कोई वेबसाइट है जी जी और उसके ऊपर डाटा अच्छा लिखा हुआ है, वो आप लोग उसको देख सकते हैं, जी मैं यही वाला पूछना चाह रही थी। देख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है थैंक यू। और कोई सवाल है तो पूछें जी। सर कुछ कीवर्ड बाज़ दफ़ा ऐसे सामने आते हैं जिसमें इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल तीनों होते हैं, तो उनको रखना है। देखें जो अगर तो इन्फॉर्मेशनल है ना, अगर तो इन्फॉर्मेशनल है उसके अंदर, उसको लेना ही लेना है। अब वो ट्रांजैक्शनल भी है या कमर्शियल है, समटाइम्स सैमरश बिला वजह ही कह देता है ये इन्फॉर्मेशनल है ये कमर्शियल है, उसको वो बस उसको रीड आउट नहीं कर रहा होता, जैसे उसको देख लेता है कि जिसके अंदर ये चीज़ है तो वो कर देता है, या वो वेबसाइट की बिना पे कर देता है ना कि ये वेबसाइट इसके अंदर जो है ना सारी कमर्शियल आ रही हैं तो कमर्शियल कर दिया। कीवर्ड चाहे इन्फॉर्मेशनल क्यों ना हो, वो उसके अंदर अगर टोन आ रही है ना कि कमर्शियल वेबसाइट ज़्यादा आ रही हैं तो वो कहेगा जी ये कमर्शियल कीवर्ड है। जी सही हो गया, ठीक। ठीक है जी, और कोई सवाल तो पूछ लें, किसी और का क्वेश्चन है तो पूछें। आज का जो मैंने आपको आर्टिकल लिखने का तरीकाकार बताया है, मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए हैं कि पहला प्रॉम्प्ट ये काम करना है, उसके बाद हेडिंग निकालनी है, हेडिंग्स को आपने ऐड करना है, फिर तीसरा प्रॉम्प्ट उसकी एंटिटीज़ और अपना प्राइमरी कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड दे के उसके अंदर डाटा लिख देना है। उसके बाद चौथा प्रॉम्प्ट लिखना है कि उसको डाटा आउटलाइन लिखवानी है। देखिए पहले में हमने उसको कहा कि अपना जो है ना एआई को कहा या चैट जीपीटी को कहा कि जनाब तैयार हो जाओ, हम कंटेंट लिखवाने जा रहे हैं, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। उसने कहा जी रेडी है, मैं ओके हूँ, मुझे हेडिंग्स दो। फिर हम उसको हेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे, H1 H6 तक कंपटीटर की हेडिंग्स देंगे। फिर उसके बाद हम उसको अपनी बताएंगे कि जी ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ये सेकेंडरी कीवर्ड है, ये एंटिटीज़ हैं। आप कंटेंट की आउटलाइन बना दो, कंपटीटर्स का डाटा देख के वो उनकी आउटलाइन जनरेट करेगा। फिर उस आउटलाइन को निकालेंगे और उसमें से चंद जो कंटेंट होगा, चंद आउटलाइंस को शुरू निकालेंगे, उनको चैट जीपीटी के साथ प्रॉम्प्ट नंबर 4 के साथ देंगे और वो उसके अंदर से कंटेंट लिखना शुरू कर देगा। वो कंटेंट उठाएं, उसको ब्लॉगर में जाके लिख दें या अपनी वेबसाइट पे डाल दें, दोनों तरीकों से कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे वेबसाइट पे कैसे करना है और अपने ब्लॉगर पे कैसे लिखना है। तो ये कंटेंट आप लोगों ने एक्सेल में या वर्ड में नहीं लेके जाना या किसी कंटेंट
ब्लॉगर में है तो वहाँ से कॉपी करेंगे या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्टली उसको पेस्ट कर देंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बस ये है कि आपने कंटेंट जो है ना अपनी वेबसाइट पर डालना, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले मैं एक लेक्चर रखूँगा वेबसाइट बनाने का, उसके अंदर वेबसाइट जो है वो बनाने का तरीकाकार बता दूंगा आर्टिकल वाली, और फिर आप लोगों को डायरेक्टली उस पर अपना कंटेंट आप लोग ऐड कर दें। इसके अंदर कोई इतना आपने देखें, आपने इसके अंदर कोई कीवर्ड रिसर्च की, सिर्फ एक कीवर्ड निकाला है और कुछ कीवर्ड बाकी हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड्स या एंटिटीज निकाल लेंगे, वो हम लोग उसके अंदर ऐड कर लेंगे। बाकी और कोई इतने इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, और अपना आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। हाँ, इसके अंदर इमेजेस ढूंढने हैं, इसके अंदर वीडियोस ढूंढनी है, विकीपीडिया कुछ लिंक्स ढूंढने हैं, और यूट्यूब के लिंक्स ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। FAQs लिखने हैं, उसके लिए आपको FAQs का लिखने का तरीका अगर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो भी हो जाएगा, और हमारा एक कंप्लीट आर्टिकल बन जाएगा। और कंप्लीट आर्टिकल हम लोग अपनी वेबसाइट पे कैसे ऐड करेंगे वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बता दूंगा। पहले वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को उसके ऊपर कंटेंट ऐड करना सिखा दूंगा। कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। जी ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी शेयर कर दें। जी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आज ही कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा, अब रही बात सर लास्ट क्लास की भी और इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग जी, कोशिश इंशाल्लाह आज ही हो जाएगी।